Hello and welcome to the Career Shaper. Happy New Year 2022 to all of you. I am Subhas Poddar. This set is on miscellaneous topic covering various government policies which are often asked in the commission level exams. Now let's solve this set. क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आशा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से विकल्प सत्य हैं। आशा के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक महिला समुदाय स्वास्थ्य कर्मी, ये सही है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो वीमेन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं उसे ही आशा कहा जाता है। ऑप्शन बी देखें, आशा का ये फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये भी सही है। सी नंबर देखें, प्रत्येक गांव में एक आशा प्रति 1000 आबादी के अनुपात में है, ये सही है। जनजातीय क्षेत्रों में एक आशा प्रति बसाहट के अनुपात में है, ये भी सही है। ईच हैबिटेशन 1 आशा इन द ट्राइबल एरियाज, यही रेशियो है। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन सही हैं। आप इसको फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं, ये सब सही है। इस तरह से आंसर इसका ई हो जाएगा। 2 नंबर देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया गया है। सशक्त कार्य समूह, राज्य यानी एम्पावर्ड EAG बोला जाता है उसको, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, स्टेट। बी नंबर देखें, उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो ये चारों ऑप्शन सही है। इस पर विशेष ध्यान दिया गया था जब ये आया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये सब सही है। स्पेशल फोकस इन चारों पर किया गया था। 3 नंबर देखें, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK कब लॉन्च किया गया। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, जनवरी 2014। थोड़ा सा करंट से हटके भी क्वेश्चन रखा जाता है। ये देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया था। ये आपको याद होगा, ये सोनीपत था हरियाणा का। यहीं से इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 22, 2015 को। पाँच नंबर देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रत्येक राज्य या संघ शासित प्रदेश में कितने चयनित जिलों में बाल लिंगानुपात के गिरते रुझान में सुधार के लिए लाया गया था। अगर इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ टेक्स्ट पढ़े होंगे तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको मेमोरी में रहेगी। तो 5 नंबर देखें, इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे 100 जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें बाल लिंगानुपात का रुझान गिरता हुआ था, उसी में सुधार लाने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाया गया था। आंसर इसका ए हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो सुधार था, ये कार्यक्रम एक सुधार ही था। इसमें क्या करना था, यह सुधार करना था बाय प्रिवेंटिंग जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन। ये देखिए, जो लिंग जांच कराया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट में, उसको दूर करने के लिए
जैसे कि अगर लड़की पाया गया तो उसको एबॉर्ट करा दिया जाता था। ये सब होता था पहले काफ़ी, जिसको फीमेल फीटिसाइड भी कहते हैं, महिला भ्रूण हत्या। तो उसको रोकने के लिए दूसरा क्या था, बाय इंश्योरिंग सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये दो चीज़ था। और ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो का डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, ये आप पढ़े होंगे, सेंसस 2001 में 927 था चाइल्ड सेक्स रेशियो, जबकि 2011 सेंसस में 918 आ गया था। तो ये लाना भी जरूरी था। 6 नंबर देखे, वन स्टॉप सेंटर्स किस उद्देश्य से लाया गया था? ऑप्शन देखे, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सीय, विधिक और मनोवैज्ञानिक मदद। ये सही है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रोजगार परक मदद, ये गलत है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निर्भया निधि से निधियन, ये सही है। निर्भया फंड से ही उसको फंड किया जाने का प्लान था। डी देखें, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को प्रधानमंत्री राहत कोष से निधियन, ये गलत है। तो इसमें आंसर आपका ई चला जाएगा, ए और सी सही है। ए और सी इसमें सही है, आंसर इसका ई हुआ। 7 नंबर देखें, सबला स्कीम से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? यह स्कीम स्कूल से बाहर के किशोर लड़कियों के लिए तैयार किया गया था, ये सही है। जो स्कूल से बाहर लड़कियां हैं उसके लिए ये स्कीम लाया गया था, सबला। बी देखें, यह स्कीम स्कूल में पढ़ रही किशोर लड़कियों के लिए तैयार किया गया था, ये गलत है। यह स्कीम स्कूल से बाहर के किशोर लड़कियों को जीवन कौशल, पूरक पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य जांच सुविधाएं प्रदान करने हेतु था, ये सही है। डी देखें, इसका उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाकर उसका संपूर्ण विकास करना था, ये भी सही है। तो इसमें बी नंबर गलत है और बाकी ए सी डी सही है। ए सही है, सी सही है और डी सही है। सबला के बारे में ये फैक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। आंसर इसका ई हुआ। आठ नंबर देखें, राष्ट्रीय पोषण मिशन लाने की सरकार की प्रतिबद्धता वित्त मंत्री ने किस बजट भाषण में अभिव्यक्त किया? राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसके लिए सरकार कमिटेड थी कि इसे लाया जाएगा, और इस कमिटमेंट को फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सप्रेस किया अपने बजट भाषण में। तो ये बताना है कि ये किस ईयर का बजट भाषण था। तो ये देखें, जो एनडीए फर्स्ट बना था उस टाइम जो बजट लाया गया था इमीडिएट, उसी समय ऐसा किया गया था। तो 8 का आंसर ए हो जाएगा, जून 2014। और ये जो मार्च 2016 है, सी नंबर ऑप्शन, इस डेट में इसे लॉन्च किया जाना था। 9 नंबर देखें, कोमल क्या है? बच्चों के लिए एक सौंदर्य प्रतियोगिता, ये गलत है। यौन अनाचार पर छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एनिमेशन फिल्म, ये सही है। कोमल इसी का नाम था, एनिमेटेड फिल्म का, और ये नेशनल अवार्ड जीता था। और ये जो मिसकंडक्ट होता है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट छोटे बच्चों को लेकर के, छोटे बच्चों के साथ, तो उनको शिक्षित करने के लिए ऐसा फिल्म बनाया गया था। सी देखें, यौन अनाचार पर छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक पत्रिका, ये गलत है। ये फिल्म का नाम है कोमल।
डी देखें गुड टच बैड टच पर फिल्म, ये भी सही है। पंच लाइन इसका यही है, गुड टच बैड टच, इसी के बारे में शिक्षा देना था, उद्देश्य था इस फिल्म का। तो इसमें कौन सा सही हुआ, बी और डी सही हुआ, बी डी, आंसर इसका ई हुआ। दस नंबर देखें, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी CARA किस दर्जे का निकाय है। ये एक ऐसा बॉडी है जिसको सांविधिक स्टेटस दिया गया है, स्टैट्यूटरी। यह दर्जा CARA को इसलिए दिया गया ताकि यह अपना फंक्शन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी तरीके से निष्पादित करने में इनेबल हो सके, सक्षम हो सके। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सांविधिक निकाय है कारा। 11 नंबर देखें, जल क्रांति अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था। याद होगा शायद, ये बैकडेट का क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये देखें 2015-16 होगा इसका आंसर। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में एक कार्यशाला यानी वर्कशॉप नागपुर में 16 अक्टूबर 2015 को आयोजित किया गया था, जो जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन, जल सुरक्षा वाटर सिक्योरिटी और जल गुणवत्ता यानी वाटर क्वालिटी पर था। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी शामिल था। आंसर इसका बी हो जाएगा। 12 नंबर देखें, पोलावरम परियोजना किस नदी पर सिंचाई के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया गया। अच्छा प्रश्न है ये, नदी का नाम पूछ रहा है। तो ये देखिए गोदावरी इसका आंसर होगा, और ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी विशाखापत्तनम और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए था ये पोलावरम परियोजना। तो आंसर इसका सी हो गया, गोदावरी। 13 नंबर देखें, आश्रम विद्यालयों का स्कीम किस क्षेत्र के लिए लाया गया था। ऑप्शन देखें, जनजातीय उप योजना क्षेत्र, जनजातीय योजना क्षेत्र, गैर आदिवासी क्षेत्र, वैदिक शिक्षा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नक्सल हिट एरियाज में 100% केंद्रीय निधियन से बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग आश्रम स्कूलों की व्यवस्था की गई थी। ये जो NDA फर्स्ट रूलिंग था यानी मोदी का फर्स्ट रेजिम था, उस अवधि में ही ऐसा किया गया, आश्रम विद्यालयों का स्कीम लाया गया था। आंसर इसका ए हो जाएगा। जनजातीय उप योजना क्षेत्र वही हुआ नक्सल हिट एरियाज। चौदह नंबर देखें, 7वें वेतन आयोग द्वारा सरकार में न्यूनतम वेतन की संस्तुति की गई थी, कितना किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, 18,000 रुपये प्रति माह। 15 देखें, 7वें वेतन आयोग द्वारा सरकार में न्यूनतम वेतन की संस्तुति किस फार्मूले पर आधारित है। ये देखिए, गाडगिल फार्मूला, अमरसेन फार्मूला, एक्रोड फार्मूला, रंगराजन फार्मूला। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है और एवर आस्किंग प्रश्न है, कभी भी पूछ सकता है। ये आंसर इसका सी हो जाएगा, एक्रोड फार्मूला। ये आप याद कर लेंगे बढ़िया से, ये कभी भी आ सकता है। सोलह नंबर देखें, 7वें वेतन आयोग द्वारा वेतन व भत्ते तथा पेंशन में की गई कुल बढ़ोतरी बिजनेस एज यूजुअल परिदृश्य पर कितना है। तो आपको याद होगा परसेंटेज बढ़ोतरी का, आंसर इसका बी हो जाएगा, 23.55%।
और इसको अगर आप 100% मान लें तो वेतन में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 16% था, अलाउंस में 63% और पेंशन में 24%। इस तरह से ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, 23.55%। 17 देखें, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से वेतन प्लस भत्ते प्लस पेंशन पर खर्च और जीडीपी अनुपात में कितने की बढ़ोतरी हुई। तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ये सब याद रख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और 7th पे कमीशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये अभी तक चलेगा, अभी भी पूछ सकता है, जब तक कि 8वां आ नहीं जाए तब तक ये पूछता रहेगा। आंसर इसका ए हो गया 0.65%। और ये जो बी नंबर ऑप्शन है 0.77%, ये 6ठे पे कमीशन में था इस तरह का रेशियो। 18 देखें, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऑप्शन सेट किया गया है। ए के माथुर तो आप जान ही रहे हैं, ए के माथुर इसका